फाइनली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल पार्ट 1 मूवी ओटीटी पे आ चुकी है, जिसको हमने देख लिया है। और यह मूवी वहीं से कंटिन्यू अपने को देखने को मिलती है जहां पर भैया अपन लोगों ने स्टोरी छोड़ी थी, यानी कि सीजन 4 के एपिसोड 8 में, जहां पर भैया अपने जो सारे मेन कैरेक्टर्स एंड हाशरा वगैरह होते हैं वो सारे भैया इन्फिनिटी कासल में भैया एंटर कर जाते हैं। जहां भैया दो की तीन अपने को ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप होता है तांजरो और कह सकते हो अपने ग्यू का, एंड दूसरा ग्रुप होता है स्नेक हाशरा और मिसूरी का, और तीसरा ग्रुप होता है भाई साहब अपना मुइचरो और कह सकते हो अपने गोमेई का। एंड बाकी के जितने भी बचे कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो कह सकते हो आपस में वहीं इन्फिनिटी कासल में फैले वगैरह जाते हैं, जिसमें से शिनोबू कह सकते हो अलग फैल गई है, एंड अपना जेनित्सु वो भी अलग है, एंड अपना जो कह सकते हो इनोस्को वगैरह वो भी अलग है, एंड विंड आशरा भी कह सकते हो कहीं अलग डोला होता है। जिसमें से भाई साहब इस मूवी में अपने को मेनली तीन कह सकते हो फाइट सीक्वेंस वगैरह देखने को मिलती है, जिसमें से एक शिनोबू की होगी फाइट, एंड दूसरी कह सकते हो अपनी जेनित्सु की होगी, एंड कह सकते हो द मेजर पोर्शन जो होता है वो कह सकते हो अपने आकाशा वर्सेस कह सकते हो तांजरो प्लस ग्यू का हो गया। तो अपने को यही बड़ी फाइट सीक्वेंस अपने को देखने को मिलती हैं, तो सबके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिनोबू की फाइट सीक्वेंस के बारे में। तो क्योंकि शिनोबू एक कह सकते हो अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट कह सकते हो गई थी इन्फिनिटी कासल में, सो वो एक कह सकते हो कास्टल वगैरह में जाती है, जहाँ भाई साहब एक डीमन होता है वो कह सकते हो इंसानों को खा रहा होता है। उसका नाम होता है दोमा, जो कि भैया अपर रैंक का मतलब दूसरा बंदा होता है, मतलब टॉप 2 पे वो अपने को देखने को मिलता है विलन वगैरह। अपर रैंक 2 का डीमन अपने को देखने को मिलता है, जो कि शिनोबू की जो बहन है उसको भैया मतलब खल्लास कर चुका होता है। सो ऑब्वियसली अपने को कह सकते हो काफ़ी एंग्री शिनोबू देखने को मिलती है, जिसका कह सकते हो उसको रिग्रेट काफ़ी जमाने से था, एंड कह सकते हो अपने को तगड़ी सी फाइट वगैरह देखने को मिलती है। एंड कह सकते हो जो दोमा की जो पर्सनैलिटी अपने को देखने को मिली है भाई, मतलब इंसान खा रहा है वो, बट भाई इतने काम से कह सकते हो बोल रहा है वो, इतना स्वीट सा बन के मतलब अपने को प्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कैरी अपने को देखने को मिलता है उसकी पर्सनालिटी वगैरह। जहाँ पे तगड़ी सी अपने को फाइट देखने को मिल रही होती है शिनोबू और कह सकते हो दोमा के बीच में। लेकिन भैया एक जो स्पॉइलर हमें मिल गया था वो था भैया शिनोबू की डेथ का, जो कि हमें पता था कि भाई साहब वो इस मूवी में कह सकते हो ठेले वगैरह जाएगी, लेकिन भाई साहब 30-35 मिनट के अंदर वो कह सकते हो खल्लास हो जाएगी। ये हमने सोचा नहीं था बिल्कुल भी, मतलब कि हाँ हमें पता था कि भाई साहब आगे जो अपर रैंक का 2 का डीमन है भैया वो कह सकते हो आकाशा से काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि आकाशा अपर रैंक 3 का डीमन था। सो हमें मतलब पता था कि भाई साहब हाँ भाई साहब वो काफ़ी तगड़ा है, उसको हराने के लिए भैया और हाशरा वगैरह चाहिए। सो हमें पता था कि भाई साहब शिनोबू यहाँ पे मर वगैरह जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी मतलब मार दिया उसको कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल भी। और भाई साहब जिस तरीके से भैया दोमा ने उसको मतलब फैटेलिटी दे के भैया मारा है, मतलब कि उसकी रीढ़ की हड्डी भैया ऐसे जकड़ के कड़कड़ा दी और भैया अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो इन्होंने ट्रॉमा नहीं दिया कि भैया मतलब उसके शिनोबू को खाते हुए नहीं दिखाया कि वो डीमन उसको खा रहा है। तो चलो ये भी अच्छा लगा हमें देख के भाई साहब इन्होंने लाइट हार्टेड में कह सकते हो दिखा दिया कि भाई साहब इतने में तुम लोग कह सकते हो रो वगैरह लो। तो शिनोबू का चैप्टर भैया यहीं पे जाके खत्म होता है, एंड चैप्टर आता है भैया अपने जेन्सु का, जो कि हमें लगा था कि भैया उसको मतलब काफ़ी तगड़ा अपने को दिखाएंगे, लेकिन उसकी फाइटिंग होती है आराम से होती है, तगड़ी से होती है, मतलब कि वो अपर रैंक के डीमन 6 को भैया अकेले ही पेल देता है। एंड फाइनली अपने को पता लगता है कि जेन्सु भैया सीरियस मोड में क्यों आ गया है, क्योंकि उसका कह सकते हो दादा ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि जेन्सु का एक कह सकते हो सहपाठी वगैरह कह सकते हो जो कि दादा से सीखते वगैरह थे, कह सकते हो जो पावर वगैरह, एंड कह सकते हो जो जेनेसु है उसको भैया एक ही फॉर्म आती थी फर्स्ट फॉर्म, उसके अलावा कुछ ना आता था। एंड कह सकते हो जो अपना जो डीमन जो आगे जाके बनता है उसको भैया सारी फॉर्म आती थी फर्स्ट फॉर्म के अलावा, लेकिन वो कह सकते हो रास्ता चुनता है भैया डीमन बनने का। एंड कह सकते हो इसलिए जेनुसी के दादा ने भैया कह सकते हो खुदकुशी वगैरह कर ली, एंड वहीं पे कह सकते हो अपने को कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने को मिलता है दोनों के बीच में, जो कि हमें डिसेंट लगा। मतलब कि यहीं पे अपने को 5-10 मिनट की स्टोरी वगैरह दिखा दी, एंड उसी में कह सकते हो सेटअप करके उस डीमन को पेल वगैरह दिया, जो कि ठीक ठाक से जाता है। हालांकि अपने को पावर्स वगैरह जो जेनुसी देखने को मिलती है वो भैया
काफ़ी ज़्यादा पीक होती है। एंड जो भैया वो अपनी कह सकते हो, क्योंकि भाई साहब उस जो ब्रीदिंग जो यूज करता है जेंसू, उसकी 6 ही फॉर्म होती है, तो भैया वो अपनी 7वीं जो फॉर्म होती है वो उसको क्रिएट करता है एंड उसी से मारता है भाई उसको, अपने जो दोस्त डीमन को। सो वो भी देख के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वगैरह लगा। जहाँ पे वहीं पे अपने को नेजुको दिखाई जाती है, जिसको भैया दवाई वगैरह दे दी है, जो कि भैया तमाओ ने कह सकते हो बनाया वगैरह थी, जिसको कह सकते हो डीमन से ह्यूमन वगैरह में कह सकते हो कन्वर्ट वगैरह हो सकते हैं। तो वो भैया दवाई उसको दे दी है नेजुको को, एंड कह सकते हो नेजुको को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपना साउंड आशिरा एंड उरोको दाकी एंड भैया रेनकुकू के पापा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीक मतलब देखने को मिल रहा था। हालांकि इसमें फाइट अपने को नहीं देखने को मिली, आई थिंक नेक्स्ट मूवी वगैरह हम देखने को मिलेगा, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा उनको देख के कह सकते हो, झलक उनकी देख के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मज़ा वगैरह आया। एंड अब फाइनली आता है वो घड़ी जिसका हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि आकाजा वर्सेस तांजिरो प्लस ग्यू, जिसमें से जब भाई साहब आकाजा की एंट्री होती है भैया अपने तांजिरो और ग्यू के सामने, जिस तरीके से भैया अपना तांजिरो फुल रेज भर से कह सकते हो आकाशा बोलता है ना, वो भाई साहब क्या ही पीक मूवमेंट था। मतलब पूरी जान लगा दी है वॉइस एक्टर ने, भाई जावानी वाले ने, कि भाई साहब उसकी आंखों में अपने को देखने को मिल जाता है, आवाज़ में देखने को मिल जाता है कि भाई साहब जो रेंगो को जो मारा था ना, उसका गुस्सा भाई साहब अपने तांजिरो को अभी भी है। जहाँ पे भाई साहब एक के बाद एक कह सकते हो पारी से कह सकते हो काफ़ी तगड़ी तगड़ी फाइट्स वगैरह देखने को मिलती है, जहाँ भैया आकाशा वर्सेस अपने को तांजिरो देखने को मिलता है, आकाशा वर्सेस अपने को ग्यू देखने को मिलता है, एंड आकाशा वर्सेस कह सकते हो ग्यू प्लस तांजिरो ये भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीक देखने को मिलता है। एंड अपना भैया जो ग्यू है उसके कह सकते हो चेहरे पे आ चुका है वो वाला मार्क, मतलब कि जिससे तुम कह सकते हो और ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हो जब वो मूवमेंट आता है। एंड तब वो फाइट अपने को जो देखने को मिलती है ग्यू वर्सेस आकाशा की, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वगैरह होती है। एंड कह सकते हो अपने को आकाशा की पावर फाइनली इसमें कह सकते हो समझ में आ जाती है, मतलब अपने को बताई वगैरह जाती है कि भाई साहब इतना ज़्यादा कह सकते हो वो शक्तिशाली कैसे है, कि भाई साहब अपने प्यारे से रेंगो को उसने कैसे मारा। तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि भाई साहब उसकी जो पावर है वो जब स्नोफ्लैक बनाता है ना, तो उसके दायरे में अगर कोई भी आ गया, उसकी रेंज में अगर कोई भी आ गया ना, तो उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट जितनी भी बढ़ती जाएगी, तो उस आकाशा की ना सेंसेस काफ़ी तगड़े होते जाएंगे एंड तो आराम से वो सामने वाले को पछाड़ वगैरह सकता है। जहाँ भाई साहब कह सकते हो आकाशा आराम से कह सकते हो उनसे फाइट वगैरह कर रहा होता है, एंड कह सकते हो अपने तांजिरो एंड ग्यू काफ़ी तगड़े रूप से कह सकते हो फाइट वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन तांजिरो की अपने को एक कह सकते हो नई एबिलिटी देखने को मिलती है, जो कि होती है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड नाम से, जिसमें भैया कह सकते हो जो आकाशा के जो रेडियस होता है ना, जो कंपास वगैरह जो भी बोल लो, उसका रेंज में कह सकते हो जब फाइटिंग स्पीड सामने वाला चाह रहा है कि भैया हमें फाइट करनी है, तो वो कह सकते हो उसको डिटेक्ट करता है। लेकिन जो तांजिरो की भैया जो एबिलिटी होती है जो उसने अपने पापा से सीखी थी, वो यह होती है कि भाई साहब उसकी कोई फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं है। एंड भाई साहब जो अपना तांजिरो भैया ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड वाली एबिलिटी को यूज करके भाई आकाशा को जो मारने जाता है भाई फ्लैश की स्पीड से, एंड आकाशा कुछ कर नहीं पाता है, उसकी गर्दन आराम से वो उड़ा देता है। जो मोमेंट अपने को देखने को मिला था भाई काफ़ी ज़्यादा पीक था। एंड कह सकते हो ग्यू भी याद करता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम कह सकते हो हमारे सामने अपनी बहन के लिए कह सकते हो गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब तुम कह सकते हो हाशरा के लेवल पे पहुंच चुके हो। और वो मोमेंट था भाई काफ़ी ज़्यादा पीक, जहाँ भैया तांजिरो रियली भाई अपग्रेडेड विद द भैया मतलब लेवल ऑफ कह सकते हो अपने जो हाशरा वगैरह। तो हाँ भाई साहब यहीं पे जाके भैया तांजिरो आकाशा की भैया गर्दन को उड़ाए देता है, लेकिन कह सकते हो आकाशा गर्दन उड़ने के बाद भी कह सकते हो रिकवर होने लगता है। एंड तभी अपने को कह सकते हो उसकी आकाशा की कह सकते हो बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे भाई साहब इसकी बैक स्टोरी में अपने को दिखाते हैं कि भाई साहब आकाशा का पप्पा कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिक वगैरह होता है। एंड वो कह सकते हो आकाशा अपने पिता के कह सकते हो दवाइयों के लिए भैया चोरी करने लगता है यहाँ वहाँ, एंड उसको कह सकते हो उसके लिए सज़ा वगैरह भी मिलती है। लेकिन भैया मतलब सामने वाला कह रहे हैं कि भैया चोरी करना छोड़ दे, ये वो काम कर ले, लेकिन भैया आकाशा मानता नहीं है। एंड कह सकते हो बार बार वो धमकी देता है कि अरे हम चोरी कर लेंगे, ये वो कर लेंगे। एंड कह सकते हो बार बार वो वही गलती दोहराता रहता है। एंड कह सकते हो एक दिन उसके कह सकते हो पिता क्या कहते हैं वो
खुदकुशी वगैरह कर लेते हैं। एंड उसके बाद में कह सकते हो आकाशा होता है, उसको कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा और भी पनिशमेंट वगैरह मिलती है। एंड कह सकते हो एक डोजो मैन करके आता है जो कि कह सकते हो आकाशा को अपने खाली डोजो में, जो कि उसके डोजो में कह सकते हो क्योंकि कोई वगैरह आता वगैरह नहीं था, कोई पॉलिटिक्स वगैरह की वजह से, सो कह सकते हो वो अपने आकाशा को बुलाता है कि भैया आओ जाओ हमारे कह सकते हो डोजो में। एंड उस कह सकते हो डोजो की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है कोयुकी, जो कि कह सकते हो बीमार होती है, जिसकी देखभाल करने के लिए भैया अपना डोजो मैन कहता है कि भैया तुम उसको कह सकते हो देखभाल वगैरह भी करो और कह सकते हो हमारे साथ कह सकते हो प्रैक्टिस वगैरह भी करो। एंड कह सकते हो आकाशा उस कोयुकी में कह सकते हो अपने बाप को भी देखता है, तो कह सकते हो वो मान वगैरह जाता है। एंड अपने को कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड वगैरह देखने को मिलता है। एंड कह सकते हो यहाँ तक तो हम जब आकाशा ना डोजो तक आने से पहले तक हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हेटफुल लग रहा था, मतलब काफ़ी नफरत थी हमें कि भाई साहब मतलब कुछ ढंग का कर ले भाई, मतलब स्टील कर रहा है लोगों से भैया, मतलब फालतू में कह सकते हो उनका पैसा वगैरह लूट रहा है और ऊपर से धमकी भी दे रहा है, तुझे तो भैया मतलब चांटे वाटे चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके बाद में जब वो डोजो में एंटर करता है, जब केयर करने लगता है भैया कोयुकी की, एंड कह सकते हो अपने को बॉन्डिंग वगैरह देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। एंड कह सकते हो वार वार वाला मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि सही में काफ़ी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग होता है। एंड हमें सही में काफ़ी सारे कह सकते हो मतलब हमारे फेवरेट मूवमेंट्स में कह सकते हो फायर वर्क वाले मूवमेंट होते हैं सारे। सो वो भी देख के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो बढ़िया लगा था। एंड कोयुकी कह सकते हो आकाशा को चाहने लगती है एंड मैरिज के लिए आकाशा को कह सकते हो प्रपोज वगैरह कर देती है। एंड कह सकते हो तीनों मतलब अपने को लग ही रहा होता है कि भैया तीनों हैप्पीली अब रहने वगैरह लगेंगे। लेकिन भाई साहब पॉलिटिक्स के चक्कर में भैया जो डोजो मैन के जो कुआं वगैरह होता है उसमें कह सकते हो लोग कह सकते हो पॉइजन वगैरह डाल देते हैं, जिससे भैया कोयुकी और कह सकते हो डोजो मैन मर वगैरह जाते हैं। एंड उसके बाद में भैया जो आकाशा की सटकती है वो भाई साहब मतलब सबको पेलने लगता है जिन्होंने भैया गलत करा उसके साथ। वहाँ पे भाई जाके सबकी इतनी ज़्यादा ऐसी की तैसी करता है जिसको देख के हम सही में काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी एंग्री हो गए थे हम, जब कह सकते हो उनकी गलती भी नहीं थी फिर भी भैया उनको मार दिया। तो हाँ, इस मूवमेंट पे हम कह सकते हो आकाशा की तरफ हो गए थे कि या फक देम भाई, मतलब खल्लास कर दो उनको। लेकिन हम केवल उतने से ही मूवमेंट के लिए हम कह सकते हो उसके साथ थे, लेकिन बाकी जितना भी कह सकते हो उसने किया वो उसके हम कह सकते हो कतई खिलाफ हैं। इसलिए भैया आकाशा का भैया शुरू से ही कह सकते हो वीक और कह सकते हो स्ट्रॉन्ग वाला कह सकते हो नैरेटिव वगैरह था, जहाँ से भैया वो शुरू से ही कह सकते हो वीक्स को वीक समझता था एंड वीक को ऐसा समझता था कि भाई साहब मतलब वो ख़त्म ही हो जाए, उनका कुछ कह सकते हो वजूद ही नहीं है। जहाँ पर था हमें वो मूवमेंट काफ़ी बढ़िया लगा था, जो कह सकते हो अपना तांजिरो कह सकते हो आकाशा को समझाता है कि भाई साहब हर कोई जब पैदा होता है तब कह सकते हो वीक होता है, एंड कह सकते हो जब बड़ा होता है तब वो स्ट्रांग बनता है, तब वो भी कह सकते हो किसी वीक की हेल्प करता है। तो जितना भी वो कह सकते हो तांजिरो की स्पीच वगैरह थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। अब क्योंकि आकाशा कह सकते हो अपर डीमन है तो भैया उसकी गर्दन आई डोंट नो हाउ बट कह सकते हो वापस से रिग्रो वगैरह हो रही थी। तो अपने को एक काफ़ी ज़्यादा होलसम सा मूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ भैया एक तरफ मुजान कह सकते हो चिल्ला रहा होता है कि भैया स्ट्रॉन्ग बन, कह सकते हो वीक की कोई जगह नहीं है, ऐसे कुछ बक वगैरह रहा होता है। एंड कह सकते हो उसको उत्साहित कर रहा होता है कि भैया तू कह सकते हो वापस रीजनरेट होके भैया तंजरों वगैरह को ख़त्म वगैरह करे। लेकिन एक काफ़ी स्वीट मोमेंट अपने को देखने को मिलता है जब भैया कोयुकी आती है, उसको मतलब विजन होने उसको दिखने लगती है। एंड कोयुकी जब कह सकते हो उसके यहाँ पे ऐसे गाल पे हाथ रखती है एंड उसके बाद में जब उसको गले लगाती है, वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो होलसम था। एंड उस समय हम कह सकते हो रो दिए थे भाई, काफ़ी पीक मोमेंट था। बट भाई स्टिल आकाशा को हम कह सकते हो इतने सेंटी से कह सकते हो बैक स्टोरी के वजह से हम कह सकते हो पूरा वो को नहीं कैसे कर सकते कि भैया अरे गलत हुआ ये वो, क्योंकि बस उसकी ऑब्वियसली भाई गलती थी भाई। ओवरऑल बताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मूवी है भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मज़ा आया। आकाशा से हम कह सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मतलब हेट ही करते हैं स्टिल, बट कह सकते हो कुछ चीज़ों हम कह सकते हो उसके लिए सिंपैथाइज करते हैं। एंड काश वो कह सकते हो इस तरीके से टर्न आउट ना करता तो क्या ही बात हो जाती। लेकिन होपफुली नेक्स्ट मूवी में कह सकते हो और भी अपने को तगड़ी सी फाइट वगैरह देखने को मिलेगी। एंड होपफुली पार्ट 2 मूवी में अपने को कह सकते हो दोमा की फाइट वगैरह देखने को मिलेगी। अब वो देखना यह रहेगा कि भाई साहब किस हाशराओं से कह सकते हो उसकी फाइट वगैरह देखने को मिलेगी। सो यही था इस वीडियो में, आशा करते हैं वीडियो वगैरह पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए कुछ बाय।